वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, एक लंबे समय के बाद आज आपके सामने फिर एक मैं रूबरू हो रहा हूं और एक नई क्लास के साथ में। और इस क्लास में हम देखेंगे कि जो 21 जून के लिए हम क्या पूरा विश्व मनाता है, विश्व योग दिवस या विश्व योगा दिवस, वो क्या है, योग क्या है, कितना हम उसके बारे में जानते हैं, कितना हम सही जानते हैं, कितना हम गलत जानते हैं, वास्तव में योग क्या है और योग क्या किया जाता है, लोग पार्क में बैठकर क्या करते हैं, क्या वास्तव में ही वही योग है, या हम जाने अनजाने में भी योग करते हैं कि वास्तव में वो योग है। योग क्या है, इसको हम विस्तार से आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखो ये समझ लेते हैं कि जो योग जो शब्द है वो संस्कृत के युद्ध शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। जुड़ना, जुड़ना किससे? अपने आप से जुड़ना। और जोड़ना किससे? अपने आप को प्रकृति से जोड़ना। यह है योग। क्या होता है योग में? योग एक व्यापक प्रणाली है जिसमें शारीरिक व्यायाम होता है, यानी पूरा आपका फिजिकल एक्सरसाइज होती है। श्वास नियंत्रण यानी प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हैं, प्लस ध्यान करते हैं इसमें, प्लस आध्यात्मिक साधना करते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप ये समझ लीजिए कि योग किसी भी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, हर धर्म में योग है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो क्या आध्यात्मिक साधना, इसमें क्या मिलता है? हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, यानी हम फिजिकली फिट हो जाते हैं, प्लस मानसिक एकाग्रता हमें इसमें मिलती है, जिससे हम बहुत अच्छा सोच पाते हैं। इसके अलावा भावनात्मक संतुलन हमें हमारे अंदर आता है, जिससे हम सही डिसीजन ले पाते हैं। अब देखिए, जो योग है वास्तव में क्या है? योग के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। यानी पहला यम और आखिरी क्या है इसमें? समाधि। जैसा मैंने भी आपको पहले यहां पे बताया था कि योग क्या है? जुड़ना, यानी अपने आप से जुड़ना या स्वयं को प्रकृति से जोड़ना। तो यम से हम शुरू करते हैं इसको, और कहां पर समापन होता है इसका? समाधि से, यानी कि लास्ट इसका जो अंग है वो है समाधि। अब ये देखें कि जो हम योग करते हैं वास्तव में, या हम 21 जून को यानी पूरे साल में एक दिन हम इसको इतने व्यापक स्तर पर मनाते हैं और हम ये मान लेते हैं उस दिन हमने योग कर लिया तो लगता है कि हमने सारा पूरा योग कर लिया। ऐसा नहीं है। आप अगर वास्तव में योग करना चाहते हैं और वास्तव में अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं और चाहते हैं कि वास्तव में ही योग हो, तो आपको इन स्टेप के थ्रू चलना पड़ेगा। तब ही हम, जो भारत सरकार है, माने मोदी जी हैं, उनका जो एक विजन है, जो मिशन है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तभी हम वास्तव में ये कह पाएंगे कि हम वास्तव में योग कर रहे हैं। पहला क्या है? यम। यम का मतलब होता है संयम। संयम ये 5 नियमों पर आधारित होता है। कौन कौन से 5 नियम हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हम सत्य बोलें, किसी की हिंसा ना करें, कोई किसी की चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य से रहें और अपनी आवश्यकता से ज्यादा हम इकट्ठा ना करें। इन 5 नियमों को आपको लेना पड़ेगा। इन 5 जो नियम है उनका पालन आपको करना पड़ेगा, तब हम उसके अगले स्टेप पर पहुंचेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? जिसको कहते हैं नियम। नियम का मतलब तपस्या का पालन। कौन सी तपस्या? तपस्या का पालन का मतलब है व्यक्तिगत शुद्धि और पालन। हम योग तभी कर पाएंगे जब हम व्यक्तिगत अपनी शुद्धि कर लेंगे, अपने को हम क्लीन कर लेंगे, अपने को क्योर कर लेंगे, तभी हम योग कर पाएंगे। कौन सी? इसमें 5 स्टेप आते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रादु मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण। ये 5 स्टेप का आपको पालन करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है आसन। देखिए, ये है तीसरे नंबर पर आ रहा है, जो आप आजकल देखेंगे जो लोग पार्क में करते हैं। कोई कपालभाति कर रहा है ना, कोई भस्त्रिका कर रहा है, कोई दूसरे मतलब आसन कर रहा है। ये तीसरे नंबर पर जाकर है। ये क्या है? ये विभिन्न शारीरिक मुद्राएं हैं और इनका उद्देश्य होता है शरीर को लचीला और मजबूत बनाना। क्योंकि जब तक हमारा शरीर निरोगी नहीं होगा, शरीर हमारा मजबूत नहीं होगा, तब तक हम योग नहीं कर सकते। योग का मूल उद्देश्य क्या है?
अपने आप से जुड़ना या अपने आप को प्रकृति से जोड़ना, ये उसका मूल उद्देश्य है। और ये तभी सार्थ होगा जब हम ये इसका तीसरे स्टेप को फॉलो करें। तीसरा स्टेप पर हम कब आएंगे? जब इन दो नियमों को पहले पालन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? विभिन्न शारीरिक मुद्राएं हैं जिनसे क्या होता है, शरीर को लचीला और मजबूत बनाया जाता है विभिन्न प्रकार के आसनों के माध्यम से, है ना। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब श्वास नियंत्रण, सांसों पर नियंत्रण स्थापित करना। क्या उद्देश्य है इसका? ऊर्जा को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। आप देखेंगे एक सांस हमारी जा रही है, सांस बाहर आ रही है, जा रही है, आ रही है, तो हम क्या करते हैं? अनुलोम विलोम के माध्यम से प्राणायाम करके हम उन सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थात हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो ऊर्जा का संचय है अपने अंदर कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, उस मोबाइल फोन की बैटरी को आपने फुल चार्ज कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि उसमें बहुत सारे अनवांटेड एप्स उसमें आपने डाउनलोड किए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे आपकी बैटरी को वो खाते रहते हैं। आपको पता ही नहीं होता, आपकी बैटरी धीरे धीरे क्या होती है? एकदम डाउन हो जाती है। और जब आपको कोई जरूरत पड़ती है, पता चला कि आपकी बैटरी डाउन हो गई है। तो कैसे आप अपने को उस मोबाइल की बैटरी को बचा के रख सकते हैं कि जो फिजूल के जो ऐप उसमें भरे पड़े हैं, जो वायरस आ गए हैं, उनको आप क्या करते हैं? उनको डिलीट कर देते हैं या उनको अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपके इस शरीर में जो इस प्रकार की तमाम अनवांटेड जो एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, भर गई हैं, उनको आप क्या करते हैं? प्राणायाम के माध्यम से उन्हें डिलीट कर देते हैं और अपने को क्लीन कर लेते हैं। पांचवें नंबर पर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों का संयम। मतलब कि जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे आंख है, नाक है, कान है, ठीक है, आपकी जीभ है, आपकी जननेंद्रिय है, इनको क्या करना होता है? आपको बाहरी दुनिया से हटा करके अंदर की ओर आपको ध्यान केंद्रित करने की तकनीक है ये। मतलब जैसे आप आंख से क्या है? बाहरी दुनिया को आप देख रहे हो, जब आप इसको बंद करते हैं तो क्या आप अंदर से ना आप बहुत कुछ देख सकते हो। इसके बाद आता है इसमें छठे नंबर पर आता है धारणा। धारणा का मतलब होता है चिंतन। चिंतन मतलब मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित रखने की तकनीक। मन आपका क्या है? एक मतलब बिना लगाम का दौड़ने वाला घोड़ा है ये। आप इसको कोशिश करेंगे एक जगह पर आपको इसको केंद्रित करने की, ये रुकेगा नहीं, ये भाग जाएगा। और ये मोस्टली गलत चीजों की तरफ ये ज्यादा भागता है ना। कहा जाता है कि मन मतंग मानत नहीं जब तक दगा ना खाए। तो क्या है? ये मन ऐसे है, एकदम दौड़ता रहता है ये। तो आप इसको क्या करेंगे? कंट्रोल कर सकते हैं इसको, किसके माध्यम से? धारणा के माध्यम से। धारणा क्या है? चिंतन है, जो आप मन को किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित रखने की तकनीक है। जब आप उसको एक जगह पर केंद्रित करने की उस टेक्निक को जान जाते हैं, तो फिर आप उसको सीधा परमात्मा से भी आप उसको जोड़ पाते हैं। सातवां नंबर आता है इसमें ध्यान। ध्यान का मतलब है मन को शांत रखने की तकनीक। मन को आप कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे शांत रख सकते हैं। और आठवें नंबर पर आता है इसमें समाधि। समाधि का मतलब होता है गहरा ध्यान। गहरा ध्यान मतलब आत्म साक्षात्कार, अर्थात स्वयं से जुड़ना। जब व्यक्ति अपने आप से जुड़ जाता है या अपने आप को प्रकृति से जोड़ लेता है या अपने उस ईश्वर से जोड़ लेता है ना, जिसका वो एक अपने को अंग मान रहा है ना। कहते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक स्वरूप है, आत्मा सु परमात्मा। तो इस आधार पर जब हम देखते हैं तो आप किसी भी धर्म को आप उठा करके देख लीजिए, हर धर्म में जाने अनजाने से हम योग करते हैं। जैसे आप इस्लाम को देखिए, इस्लाम में जो नमाज आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? कई सारी पोजीशंस होती हैं, है ना। आप घुटनों के बल बैठ करके पढ़ते हैं, फिर खड़े होकर पढ़ते हैं, फिर आप ऐसे करके लास्ट में दुआ पढ़ते हैं। तो वो क्या है? वो सारे संसार के कल्याण की आप वहां पर बात करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सिख धर्म की बात करें तो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहब को जो प्रणाम किया जाता है, उसमें क्या होता है? साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम में क्या है कि जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को आप पृथ्वी से स्पर्श कराते हैं। 8 अंग में क्या होता है? कौन कौन से हैं आपके? आपका सिर है, आपका छाती है, दोनों हाथ हैं, दोनों घुटने हैं और दोनों पैर हैं। यानी 8 अंगों को आप पृथ्वी से उनको टच करा करके उनको नमस्कार करते हैं या उनको नमन करते हैं। तो वो भी एक प्राणायाम है। तो नमाज में भी प्राणायाम होता है, सॉरी ये आपका योग होता है। आप सिख धर्म में प्रणाम करते हैं, है ना, गुरुवाणी को प्रणाम करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हैं,
या गुरु जी को प्रणाम करते हैं, गुरु नानक देव को प्रणाम करते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, भाई गुरु जी को प्रणाम करते हैं, वहां पर भी आपका योग होता है। तो योग हर धर्म में छुपा हुआ है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो सही मायने में योग क्या है, ये 8 जो अंग हैं, पहले से आप प्रारंभ करेंगे और 8 में तक जाएंगे, तभी माना जाएगा कि वास्तव में वो आपका योग है। अन्यथा तो ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये केवल आसन और प्राणायाम ये ही किया जाता है, ये पूरा योग नहीं है। तो मेरा विशेष सभी से अनुरोध है कि योग को अगर आप फॉलो करते हैं तो इन्हीं स्टेप के थ्रू करके इसको आप पूरा करिए, वास्तव में वो योग माना जाएगा और उसका पूर्ण लाभ आपके लिए मिलेगा। तो जुड़ने के लिए थैंक यू। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की और मोटिवेशनल वीडियोस, अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए मिलेंगी। तो पुनः एक बार फिर आपका थैंक यू और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।